7 बजे 7 सवाल आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। अपनी मांगों को लेकर पंजाब के किसान संगठनों ने आज दिल्ली कूच कर दिया, लेकिन पंजाब के अलग अलग जगहों पर जत्थों के साथ निकले किसानों को हरियाणा के बॉर्डर पर पुलिस के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति रही पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर, जहां पर उग्र किसानों और पुलिस बलों के बीच तीखी झड़प हुई। आज के हमारे सातों सवाल इसी से जुड़े हुए हैं और हमारा आज का पहला सवाल है, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर क्यों छिड़ा संग्राम? शंभू बॉर्डर आज किसानों और पुलिस के बीच रण क्षेत्र बन गया। उग्र किसानों की हरियाणा में एंट्री रोकने के लिए पुलिस ने ड्रोन से उन पर आंसू गैस के गोले भी बरसाए। पंजाब हरियाणा का शंभू बॉर्डर आज किसानों और पुलिस के बीच जंग का मैदान बना रहा। पंजाब से दिल्ली की ओर कूच करने के लिए किसान जो बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ शंभू बॉर्डर के माध्यम से हरियाणा में प्रवेश करने की कोशिश करने लगे तो पुलिस को उन्हें हटाने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। शंभू बॉर्डर प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिस के बीच पहला फ्लैश पॉइंट बना, जब किसानों के जत्थे ने शंभू बॉर्डर के पास पुलिस के द्वारा की गई किलेबंदी को भेदने की कोशिश की तो हालात बिगड़ गए। किसानों और पुलिस के बीच बढ़ती तनातनी के बीच हरियाणा पुलिस ने सीमा पर आंसू गैस के गोलों की बौछार कर दी। शंभू बॉर्डर पर हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। लगातार धमाकों की आवाज आप सुन सकते हैं। ड्रोन से और गनों से लगातार टीयर गैस के सेल यहां पर फेंके जा रहे हैं। आसमान में आप देख सकते हैं ये ड्रोन है और इस ड्रोन से टीयर गैस सेल फेंके जा रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए ये जो धुआं उठ रहा है, लगातार ये धमाकों की आवाज आपको सुनाई दे रही है। पुलिस किसानों को, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लगातार टीयर गैस सेल का इस्तेमाल कर रही है। कुल मिलाकर जितनी स्थिति को संभालने की कोशिश की जाती है, हालात उतने ही बिगड़ रहे हैं। और यहाँ पर लगातार ये जो धमाकों की आवाजें हैं माहौल को तनावपूर्ण बना रही हैं और स्थिति को कहीं ना कहीं चिंताजनक बना रही हैं। किसान आंदोलनकारियों के कदम जैसे ही आगे बढ़ते, रास्ता रोके खड़ी हरियाणा पुलिस उन्हें आंसू गैस के गोले बरसाकर पीछे धकेल देती। हरियाणा पुलिस की ओर से ड्रोन से लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जाने से बॉर्डर और आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। शंभू बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। देखिए किस तरह से पुलिस अब ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए किसानों को निशाना बना रही है। तरह तरह के धमाके हमें सुनाई दे रहे हैं क्योंकि लगातार टीयर गैस शेल्स जो किसान है उनके ऊपर बरसाए जा रहे हैं, लेकिन किसानों की हिम्मत भी काफी है। देखिए किस तरह से जो बैरिकेडिंग है बिल्कुल उसके पास डटे हुए हैं और पुलिस लगातार आंसू गैस के गोले बरसा रही है। देखिए किस तरह से ड्रोन्स अब यहां पर इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। उधर से शोर शराबा भी काफी मात्रा में सुनाई दे रहा है। सुबह से प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं, इनके नेता यहां पर मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल जो किसान है वो यहां पर डटे हुए हैं। हरियाणा पुलिस ने किसानों के दिल्ली कूच के मद्देनजर जबरदस्त तैयारी कर रखी थी। पुलिस ने शंभू बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर रखा था। हरियाणा की तरफ आने और जाने वाले दोनों रास्तों को ब्लॉक कर रखा गया था। पुलिस लगातार लाउड स्पीकर से प्रदर्शनकारियों को दूर रहने की हिदायत दे रही थी। यहाँ पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। चारों तरफ धमाकों की आवाज आ रही है। वो देखिए चारों तरफ धुआं है। लगातार टीयर गैस सेल लोगों के ऊपर यहाँ दागे जा रहे हैं और ये देखिए एक ट्रैक्टर वहां पहुंचा है। कुल मिलाकर सुबह से जिस बात की चिंता थी, जिसका डर बना हुआ था, उसी तरह के हालात यहाँ पर। बॉर्डर पर सख्त पहरे की वजह से किसानों ने घग्गर नदी पार करके हरियाणा में दाखिल होने की कोशिश की। इसके लिए किसान बड़ी संख्या में नदी के किनारे पर इकट्ठा होने लगे, लेकिन पुलिस ने नदी की तरफ भी मोर्चा खोल रखा था। शंभू बॉर्डर पर तनाव की तस्वीरों ने किसानों और सरकार के बीच दूरी और बढ़ा दी है। दोनों ओर से लगातार बातचीत का दरवाजा खुला रखने का भरोसा दिलाया जा रहा था, लेकिन जिस तरह से पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई है, उससे बात बनने की जगह बिगड़ने की आशंका बढ़ गई है। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर से मंजीत सहगल के साथ सत्येंद्र चौहान, गुड न्यूज टुडे।
किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद दिल्ली के बॉर्डरों की किलेबंदी कर दी गई है। सड़कों पर बड़े बड़े पत्थरों के स्लैब रख दिए गए। पुलिस के साथ पैरामिलिट्री के जवानों को भी बॉर्डर पर तैनात किया गया। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दिल्ली की सीमा पर सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए गए थे कि जिसमें कोई प्रदर्शनकारी दिल्ली की सीमा में दाखिल न हो सके। हमारा आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि किसानों के दिल्ली कूच पर क्यों मचा है कोहराम। आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली के दो अलग अलग बॉर्डर पर सुरक्षा के इंतजाम कैसे थे। बड़ी तैयारियां की हैं। हमारे ठीक पीछे आपको आरएएफ के जवान दिखाई देंगे, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान। इनके हाथों में टीयर गैस गन्स हैं और राइट गियर जो होता है उससे लैश हैं और साथ ही ये मास्क जो कि टीयर गैस सेल्स अगर वो फटते हैं तो उस स्थिति में इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं पूरे एंटी राइट गियर के साथ यहाँ पे आरएएफ के जवान तैनात हैं। और साफ तौर पर देखिए कि सीमेंट के बैरिकेड के ऊपर तारों के जाल बिछा दिए गए हैं। दूसरी तरफ सबसे खास बात कि जैसा हमने पिछले बार देखा था किसान आंदोलन के वक्त, जो कॉलोनीज में रास्ता जाता है, सर्विस रोड में जाता है, वहां पर किसान न पहुंच पाए, इसलिए अब परमानेंट उसे वहां पर बंद कर दिया गया है। बाकायदा एक ट्रक भी जो है लोडेड है वहां पर खड़ा हुआ है। जो स्थिति एक तरफ सड़क की आप देख रहे हैं, ठीक ऐसी ही स्थिति सड़क के दूसरी तरफ है और यही वजह है कि दोनों साइड से दोनों हिस्सा अब कोई आ जा नहीं सकता। आम लोगों को ताकीद की जा रही है कि वो इधर न जाएं। किसानों के दिल्ली में डेरा जमाने की आशंका के बीच दिल्ली पुलिस ने पूरी दिल्ली की किलेबंदी कर दी है। बॉर्डर्स के साथ साथ दिल्ली के अंदर भी तमाम अहम जगहों पर सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। हमारा आज का तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। आंदोलन की वजह से छावनी में क्यों तब्दील हुई दिल्ली में लाल किले को पर्यटकों के लिए फिलहाल बंद करके बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को वहां पर तैनात कर दिया गया। वहीं राजघाट की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कारणों से लाल किले को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पुख्ता कर दी गई है। ये देखिए, ये लाल किले का मेन एंट्री गेट है और यहाँ पर जो ट्रक है, बस है, उसको खड़ा कर दिया गया है और बाकायदा लाल किले से अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। किसान प्रोटेस्ट को लेकर पूरी दिल्ली में 144 धारा लागू है और खास तौर से नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता है। इस वक्त मैं राजघाट पर मौजूद हूँ और अगर आप यहाँ पर देखें तो राजघाट के मेन एंट्री पॉइंट पर दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उनको बाकायदा लाठियों के साथ यहाँ पर तैनात किया गया है। किसानों को दिल्ली में दाखिल होने से रोकने के लिए दिल्ली के बॉर्डर्स पर जबरदस्त बैरिकेडिंग की गई है। इससे फिलहाल किसान दिल्ली में तो दाखिल नहीं हुए, लेकिन आम जनजीवन पर इसका असर पड़ा है। बैरिकेडिंग की वजह से सड़कों पर सुबह से लंबा जाम रहा। हमारा आज का चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि किसान आंदोलन ने कैसे बढ़ाई आम लोगों की परेशानी। तो सीमा पर सख्ती का असर दिल्ली के ट्रैफिक पर तो दिख ही रहा है। इसके साथ ही साथ दिल्ली मेट्रो के कुछ स्टेशन के गेट को कुछ समय के लिए बंद किए जाने पर भी अफरा तफरी मच गई। किसानों के दिल्ली में डेरा डालने की आशंका के मद्देनजर दिल्ली की सीमाओं की सुरक्षा सख्त कर दी गई है। आंदोलनकारी किसान दिल्ली की दहलीज पर कदम नहीं रख सके, इसलिए बॉर्डर पर पुलिस का पहरा बढ़ गया है। किसानों को रोकने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर बैरिकेडिंग के साथ साथ कंक्रीट की बड़ी बड़ी स्लैब लगा दी गई है। पुलिस के सुरक्षा इंतजामों की वजह से पूरी दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। खास करके दिल्ली की सीमाओं पर लंबा जाम लग गया। रेंग रेंग कर आगे बढ़ती गाड़ियों की वजह से लोगों को कुछ किलोमीटर के फासले को तय करने में घंटों लग गए। ये 3 तस्वीरें हैं दिल्ली गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर की, दिल्ली नोएडा के चिल्ला बॉर्डर की और दिल्ली गुरुग्राम के रजौरी बॉर्डर की। इन तीनों जगहों पर सुबह के समय पर भीषण जाम लगा रहा। दिल्ली में एंट्री करने की जद्दोजहद में लोग पूरे दिन जूझते रहे। बॉर्डर पर लगे बैरिकेडिंग की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली। दिल्ली गुरुग्राम की सीमा पर तो सुबह में कई किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। ये इलाका गुरुग्राम से दिल्ली की तरफ जाता है। राजौरी बॉर्डर के तौर पर यह इलाका जाना जाता है। अल सुबह दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे बैरिकेडिंग की थी और इसी बैरिकेडिंग का नतीजा आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस कदर जाम की स्थिति है। हालांकि अब नेशनल हाईवे से बैरिकेडिंग को हटाकर कुछ रास्ता दिल्ली पुलिस ने जरूर छोड़ा है, जिसके चलते जो जाम की लंबाई थी वो जरूर कम हुई है। सुबह ये जाम तक इफ्को चौक तक जाम पहुंचा था। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को जब इस बाबत आभास हुआ तभी ये बैरिकेडिंग नेशनल हाईवे से हटाकर सर्विस लेन तक इसको किया गया था। गाजीपुर में तो पुलिस ने ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है जिससे किसानों के दिल्ली पहुंचने के अरमानों पर पानी फिर जाए। सीमा पर दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री के जवान भी मुस्तैद हैं।
हमने यहाँ कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि आम जन जो है उसको कम से कम असुविधा हो और जो एजिटेशन जो किसान आ रहे हैं इनको हम पीसफुली, टैक्टफुली और बड़े लीगली, लॉफुली हैंडल कर पाएं। सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली से सटी सीमाओं को घेरने से लगे भयंकर जाम का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से लिखी गई चिट्ठी का संज्ञान लेते हुए सीजेआई ने कहा कि वो सुनिश्चित करेंगे कि वकीलों को इससे किसी तरह की दिक्कत न आए। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली के कुछ मेट्रो स्टेशन के गेट को भी थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ा, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। डीएमआरसी के मुताबिक 9 मेट्रो स्टेशन के कुछ गेट को सुरक्षा के मद्देनजर बंद करना पड़ा। हालांकि मेट्रो के ऑपरेशन में किसी तरह की दिक्कत नहीं आई। किसान आंदोलन से जुड़े कुछ नेताओं के खिलाफ सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। फार्मर प्रोटेस्ट के बीच किसान नेता रमनदीप सिंह मान का एक्स हैंडल भारत में फिलहाल उस पर रोक लगा दी गई है। उसकी कोई भी पोस्ट अब दिखाई नहीं पड़ रही है। कहा यह जा रहा है कि रमनदीप सिंह मान वही नेता है जो कि लगातार पिछले 1 महीने से लोगों को किसान प्रोटेस्ट के लिए मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहा है। किसानों के आंदोलन के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी है और लाल किला और राजघाट पर बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ मनीष चौरसिया, फूड न्यूज टुडे। किसानों के दिल्ली कूच को टालने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पुरजोर कोशिश की गई। कल रात किसान संगठनों के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल समेत 3 मंत्रियों ने 5 घंटे तक बातचीत की, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा रही। हमारा आज का 5वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। किसान संगठनों और सरकार के बीच किस मुद्दे पर अटकी है बात? कल की मीटिंग में सरकार की तरफ से किसानों की कई मांगों को मानने के संकेत दे दिए गए, लेकिन एमएसपी का मुद्दा एक ऐसा मामला साबित हुआ जिस पर बात नहीं बन पाई। दिल्ली की सरहद पर एक तरफ किसान डटे हैं, दूसरी तरफ पुलिस का अमला मुस्तैद है। राजधानी की सीमाओं पर सख्त पहरा है तो किसानों ने भी ठान लिया है कि दिल्ली चलो मार्च जारी रहेगा। किसानों का कारवां दिल्ली कूच कर चुका है। पंजाब हरियाणा से किसान ट्रैक्टर के साथ राजधानी की तरफ बढ़ रहे हैं। मौसम में भले ही सर्दी का असर हो, लेकिन फिलहाल राजधानी दिल्ली का पारा गर्म है। सरकार और किसानों के बीच टकराव है, जिसे खत्म करने के लिए केंद्र की ओर से किसानों को मनाने की पहल की गई। किसान संगठनों और सरकार प्रतिनिधियों के बीच कल चंडीगढ़ में बैठक हुई। किसानों की मांगे सुनी गई, कई मुद्दों पर मंथन हुआ। चंडीगढ़ में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और पीयूष गोयल की मौजूदगी में ये बैठक करीब 5 घंटे तक चली, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। किसान संगठनों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच एमएसपी के मुद्दे पर सहमति नहीं बन सकी। केंद्र सरकार ने एमएसपी के मुद्दे पर हाई पावर कमेटी बनाने का भरोसा दिया। कमेटी में किसान नेताओं को भी शामिल करने का और तय समय में मामला निपटाने की बात कही, लेकिन किसानों ने केंद्र सरकार की बात मानने से इनकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक किसानों की मांग है कि एमएसपी के मुद्दे पर केंद्र सरकार तुरंत ठोस ऐलान करे। नतीजा ये हुआ कि 5 घंटे तक चली बैठक बेनतीजा ही खत्म हो गई, जिसके बाद किसान मजदूर मोर्चा ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया। मैं आज भी कहता हूं माननीय प्रधानमंत्री से, हम आपसे बड़े नहीं हैं, हम कोई नाका नुका तोड़ना नहीं चाहते। दिल्ली में जाना हमारा अनक का सवाल नहीं है। हम देश के किसान मजदूर हैं, हम आपसे बैठ के बातचीत करके अपने मसलों का हल चाहते हैं। अगर नहीं कुछ करेंगे तो हम क्या करेंगे? हमारी तो मजबूरी है। हमारे तो 118 किसान और खेत मजदूर पर डे कर्ज के कारण खुदकुशी कर रहे हैं, तो क्या करें? सूत्रों के मुताबिक किसान एमएसपी के मुद्दे पर अड़ गए तो मंत्रियों ने कहा कि जल्दबाजी में एमएसपी पर कोई कानून नहीं बना सकते। हम भी चाहते हैं कि किसानों के किसी भी ऐसे उत्पाद जिसमें एमएसपी दर तय होता है वो उसके माध्यम से उससे कम में ना बिके। लेकिन एमएसपी के मामले में ये बात कहते हुए कि हमें अभी ही सारी चीजें हो जाना चाहिए, ये मैं समझता हूं कि राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए।
केंद्र सरकार की भरपूर कोशिशों के बावजूद नौबत दिल्ली कूच तक आ ही गई। किसान एक बार फिर गुस्से में हैं, नाराज दिख रहे हैं और आंदोलन पर उतर आए हैं। हालांकि इस आंदोलन में कई किसान संगठन शामिल नहीं हैं, लेकिन उनका समर्थन जरूर साथ है। संयुक्त मोर्चा अभी इस मोमेंट में नहीं है। किसान संयुक्त मोर्चे की 16 फरवरी की कॉल है, ग्रामीण भारत बंद करने की कॉल है। ये भी किसान संगठन से ही हैं। ये दिल्ली के लिए चल रही है, लेकिन हम इनके समर्थक में हैं। अगर इनके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी तो हम इनके सपोर्ट में आएंगे। मतलब साफ है कि किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं। दिल्ली कूच के ऐलान के बाद 16 फरवरी को किसान संगठनों ने राष्ट्रव्यापी भारत बंद का आह्वान किया है, जिसमें देश भर के किसान संगठन शामिल होंगे। मतलब साफ है कि किसानों को सरकार के वादे पर भरोसा नहीं है। यानी लोकसभा चुनाव से पहले फिर किसानों के मुद्दे पर सियासत तेज होने वाली है। अंबाला से सत्येंद्र चौहान और दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चुनावों में अभी कुछ महीने का वक्त ही बाकी है। ऐसे में किसानों का दिल्ली में जुटना सरकार की मुसीबत बढ़ा सकता है। हालांकि पिछली बार के मुकाबले इस बार आंदोलन में कई संगठन शामिल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर उतरे हैं। हमारा आज का छठा सवाल है, सवालों के घेरे में क्यों है आंदोलन की टाइमिंग। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी ललित शर्मा। हजारों की संख्या में पंजाब से आए किसान दिल्ली के लिए आज कूच कर गए, लेकिन अंबाला के शंभू बॉर्डर के पास किसानों का आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया, जहां पर हरियाणा के पुलिस कर्मियों ने किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से क्यों किसान आंदोलन की राह पर चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस वक्त बड़ा सवाल किसानों की इस टाइमिंग पर उठ रहा है। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प के बाद विपक्षी दल किसानों के समर्थन में कूद पड़े। विपक्षी दलों ने किसानों की मांगों को जायज ठहराते हुए उनके खिलाफ बल प्रयोग किए जाने की आलोचना की है। ऐसे में हमारा 7वां सवाल है, किसान आंदोलन पर क्यों चढ़ा है सियासी पारा। आइए आपको सुनवाते हैं इस पर क्या है सियासी सुर। किसानों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आज किसान दिल्ली की ओर चले जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है, उन पे टीयर गैस चलाई जा रही है। जहाँ हरियाणा पर हमला करके तो हल नहीं निकलेगा, तो वो समझ से परे की बात है कि किस लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इनका मकसद कुछ और है। ये जो है मोदी सरकार की नाकामी है कि लीगल गारंटी जो एमएसपी के लिए डिमांड था उनका, उसको पूरा करना चाहिए था। किसानों ने सड़कों पर उतर के ये स्पष्ट किया मोदी सरकार की गारंटी वायदे को कैसे तोड़ा जाए, ये हम जानते हैं। ये है मोदी सरकार की गारंटी। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।